गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और हमारा लेंस वाले चैप्टर में अगला टॉपिक जो बन रहा है उसका नाम है परिमित आकार की वस्तु के लिए लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। इंग्लिश में बोला जाता है लेंस फार्मूला फॉर फाइनाइट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले तो हम लोगों ने एक फार्मूला भी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। ये फार्मूला लेंस के लिए पॉइंट साइज़ की ऑब्जेक्ट के लिए था, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आपका वक्रता त्रिज्याओं के बीच में रिलेशन बता रहा था। अब क्योंकि फाइनाइट साइज़ की कोई ऑब्जेक्ट O' जिसका हाइट h1 है, उसके द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है h2, इमेज बन रही है h2, उसके लिए फार्मूला हमें प्रूफ करना है। और ये फार्मूला हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा भी है कि 1/f = होता है 1/v - 1/u। तो सॉल्व होने के बाद तो यही आएगा, पर उससे पहले छोटी छोटी बातें ध्यान रखें। और ये डायग्राम आपको अपने आप ही बनाने हैं किताबों में से देख के। ये छोटी क्लास में बताए भी जाते हैं कि लेंस के सामने 6 कंडीशन में आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। और जब लेंस के सामने 6 कंडीशन में ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं तो इस तरह से 6 तरह की इमेज बनती है। अब उस तरह की 6 तरह की जो इमेज है उसको हमें सीखना है कि किस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा कि उसकी इमेज हमें अलग अलग स्थितियों पर प्राप्त हो। तो 2 तरह की इमेज बनती है लेंस के द्वारा, एक तो होती है रियल और एक होती है हमारे पास वर्चुअल। रियल को हिंदी में कहते हैं वास्तविक और वर्चुअल को बोलते हैं आभासी। रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है जिसको इन्वर्टेड कहते हैं, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है जिसको इरेक्ट कहते हैं। रियल इमेज को ही हम स्क्रीन पर बना सकते हैं या देख सकते हैं, वर्चुअल इमेज को हम नहीं देख पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि रे डायग्राम बनाने के तरीके क्या हैं। तो मैं शॉर्ट टर्म्स में बताता जा रहा हूँ आपको कि यदि ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है ऐसे करके ये, तो हम समझ रहे थे कि ये P1 इसका ये ध्रुव हो गया, ये वाला P2 ये वाला ध्रुव हो गया, और बीच का जो पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र C। इस तरफ का फोकल लेंथ F1 हो गया, ये वाला फोकल लेंथ F2 हो गया। तो आप रे डायग्राम में 3 तरह की रेस का यूज़ करते हैं। एक किरण वो होगी जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस जो रे है वो सेकंड फोकस से होके जाएगी। जैसा कि इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं कि O' प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे, रिफ्रैक्शन के बाद में उसने AI पाथ को फॉलो किया। F पॉइंट था प्रिंसिपल एक्सिस पर जहाँ काटा उसने, और जिसको क्या कह रहे थे, सेकंड फोकस। तो ये डायग्राम में ये रे यूज़ होगी। दूसरी टाइप की रे कौन सी है? दूसरी टाइप की रे है कि ऑप्टिकल सेंटर से होके जाने वाली लाइट रे, यानी प्रकाशिक केंद्र से होके जाने वाली लाइट रे। यानी प्रकाशिक केंद्र ये है, यहाँ से जाने वाली लाइट रे बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाती है, वो कहीं मुड़ती नहीं है। तो एक रे ये वाली है आपकी, ये अब अपने अलग से बनाएंगे ये डायग्राम कॉपी में। रे डायग्राम समझने के लिए ये डायग्राम आना ज़रूरी है। ये बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाती है। तो यूजुअली 99% केसेस में ये 2 डायग्राम से ही हमारे 12th क्लास के डायग्राम बन जाते हैं, 2 रे से ही। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे, रिफ्रैक्शन के बाद में फोकस से होके जाती है, और एक ऑप्टिकल सेंटर से होके जाने वाली लाइट रे जो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाती है। फिर एक देखते हैं, एक है हमारी ऐसे फर्स्ट फोकस से होके आने वाली लाइट रे। ये फर्स्ट फोकस से आई और रिफ्रैक्शन के बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये 3 तरह की रे हैं जो रे डायग्राम बनाने के लिए यूज़ में आती हैं। ये अलग से बनानी है आपको, और आपको लिखना भी है कि फर्स्ट फोकस से आने वाली लाइट रे अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहले वाले में लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली लाइट की रे अपवर्तन के पश्चात फोकस से हो जाती है। तो इस तरह से ये बातें आपको लिखनी है कॉपी में। अब 6 तरह के डायग्राम हैं, तो हम लेंस को के सामने ऑब्जेक्ट को 6 तरह से रख सकते हैं।
और जब ऑब्जेक्ट को हम 6 तरह से रख सकते हैं तो उसकी 6 तरह से हमारी इमेज भी बनती है हमारी। उस 6 तरह से इमेज को हमें पेपर पे बनाना और ये भी देखना है कि कब इन्वर्टेड इमेज बनेगी, कब इरेक्ट बनेगी, कब वर्चुअल बनेगी। ठीक है, ये करना है। अब इस डायग्राम को देखते हैं कि ओ डैश कोई ऑब्जेक्ट है फाइनाइट साइज की जिसकी हाइट h1 है। प्रकार ओ डैश ए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद में फोकस से होकर जा रही हैं और हम ऑप्टिकल सेंटर से और फोकस तक के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो +f दिखाया हमने इसको, साथ के साथ साइन कन्वेंशन भी यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा ओ डैश सी ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली लाइट रे बिना डेविएट हुए सीधे निकल रही है, तो ये दोनों आई डैश पॉइंट पर काट रही हैं, इसलिए आई डैश रियल इमेज है ओ डैश की, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इसीलिए इन्वर्टेड है, जिसको आप उल्टी भी कहते हो, उल्टी इमेज बन रही है। इसका हाइट हमने h2 मान लिया। अब क्योंकि मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि ऊपर वाली जो डिस्टेंस है उन्हें पॉजिटिव में लेते हैं और नीचे वाली डिस्टेंस को नेगेटिव में लेते हैं, तो ये डिस्टेंस तो नेगेटिव में आ जाएगी -h2, ये वाली +h1 लिखी जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक के बीच का डिस्टेंस u कहलाता है। लाइट रे की डायरेक्शन ये है, डिस्टेंस क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में नाप रहे हैं इसीलिए -u आएगा। ये यहाँ पर लाइट रे की डायरेक्शन ये है सीधे और डिस्टेंस भी उसी डायरेक्शन में नाप रहे हैं इसीलिए ये +v आएगा। तो इस तरह से हम साइन कन्वेंशन लगा रहे हैं कि लाइट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस नापी जा रही है वो पॉजिटिव और लाइट रे की डायरेक्शन के अपोजिट जो डिस्टेंस नापी जा रही है वो नेगेटिव ली जाती हैं। अब इसमें हम ज्योमेट्री लगाएंगे। ज्योमेट्री है इन ट्रायंगल ओ डैश सी और CI डैश में, इनमें हम ज्योमेट्री लगा रहे हैं। तो देखेंगे ओ डैश अपॉन क्या आ जाएगा आई डैश, ये आया, और CO अपॉन CI। मैथमेटिक्स का रूल है पहले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन दूसरे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर इजिकल टू पहले ट्रायंगल का बेस इजिकल टू दूसरे ट्रायंगल का बेस, ये यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। अच्छा, ज्योमेट्री उसी ट्रायंगल में लगा रहे हैं जिसमें कि ये आमने सामने वाले सम्मुख कोण बराबर हैं, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, उनमें लगा रहे हैं। तो एक ये ट्रायंगल हो गया, एक पूरा वाला ट्रायंगल ही हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं दूसरे ट्रायंगल में ACF में, इस वाले में, और एक FII डैश में। देखो तो इसमें भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर आ रहे हैं। तो हमने लगाया AC अपॉन II डैश, ये लगाया, CF अपॉन FI ये लगा दिया हमने। अब क्योंकि देख रहे हैं कि जितना हाइट इसका है उतना ही हाइट ये है, तो क्योंकि O डैश और AC क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इसीलिए इक्वेशन नंबर 2 में AC की जगह मैंने O डैश लिख दिया है। और क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रही है इसीलिए राइट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। तो इसीलिए CF अपॉन FI, CO अपॉन CI। सारी बातें तो मैंने +f -e और v तो बता दी है, ये वाली बात अलग से है, FI को और बता देता हूँ मैं। FI हमें पता नहीं है, पूरी डिस्टेंस ये CF CI पता है और हमें CF पता है, तो CI में से CF घटा दें तो FI आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये लिखा v - KF। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ऐसे करके मल्टीप्लाई हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, UVF से डिवाइड लगाना है। UVF से भाग देने पर तो ये टर्म ये आ जाएगी आपकी जो लिखी है मैंने नीचे, और 1/f इजिकल टू 1/v माइनस के 1/u, ये रिलेशन आ जाएगा आपका। क्लियर हो गई बात? चेक करिए कोई दिक्कत हो तो। अब उसके बाद पढ़ना है हमको मैग्नीफिकेशन। इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन, और हिंदी में बोलते हैं रेखीय आवर्धन। जो हमारे पास प्रतिबिंब बनता है किसी लेंस के द्वारा, उसका साइज ज़रूर चेंज होता है, या तो बढ़ेगा या घटेगा। यदि बढ़ रहा है तो मैग्नीफिकेशन जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, यदि साइज बढ़ रहा है। यदि साइज बराबर है तो m बराबर 1 हो जाएगा आपका। ये तब होता है जब ऑब्जेक्ट हमारी 2f पर रखी हो। एक ही कंडीशन में होता है, ऑब्जेक्ट का रखी हो 2f पर,
और तीसरा, यदि ऑब्जेक्ट का साइज, उस इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बन रहा है तो मैग्नीफिकेशन लेस देन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 3 तरह के मैग्नीफिकेशन हो गए हमारे। तो जिसका फॉर्मूला क्या है कि प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी अपॉन वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी तो प्रतिबिंब की दूरी v है और वस्तु की दूरी u है, तो v तो पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पर और u हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। फॉर्मूले में हम ऑलरेडी नेगेटिव का साइन लगा के चलते हैं और यहाँ पर कोई भी हम ऐसा लगाएंगे नहीं, साइन कन्वेंशन वैल्यू रख रहे हैं v अपॉन u। ये मॉड लगाने का मतलब है सिर्फ वैल्यू रखनी है। इसी तरह से उनके प्रतिबिंब के और वस्तु के हाइट के बीच में रिलेशन निकालना हो तो m बराबर h2 अपॉन h1। h2 है हमारे पास प्रतिबिंब की हाइट और h1 है वस्तु की हाइट। इन दोनों का प्रयोग करेंगे तो ये होगा h2 ओवर h1 इज इक्वल टू माइनस के v अपॉन u। आ रहा हूँ।